आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। रीवा नगर निगम की परिषद की बैठक में इस बार काफी हंगामा हुआ, जिसमें भाजपा के 15 पार्षदों ने विरोध जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक के बीच से भाजपा पार्षदों का बाहर जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परिषद अध्यक्ष नियमों का पालन किए बिना अपने तरीके से परिषद का संचालन कर रहे हैं, जबकि उनकी भूमिका निष्पक्ष रहकर सभी पार्षदों का नेतृत्व करने की है। महापौर ने कहा कि पार्टी के भीतर मतभेद अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगे हैं, जिसका असर परिषद की बैठकों पर भी पड़ रहा है। महापौर मिश्रा का कहना है कि वे सभी 45 पार्षदों के महापौर हैं और सभी की समस्याओं को समान रूप से सुनते हैं। वे चाहते हैं कि सभी वार्डों का विकास हो और सभी पार्षदों का सम्मान बरकरार रहे, लेकिन परिषद अध्यक्ष की कार्यशैली से भाजपा पार्षदों के बीच भी असंतोष पनप रहा है। बैठक में उत्पन्न इस विवाद के बाद महापौर ने स्पष्ट किया कि वह सभी पार्षदों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि नगर का विकास हो सके। नहीं सुनेंगे हम अपना तो आप बाहर जाइए। क्यों जाना? आज की बैठक से आपको सस्पेंड किया जाता है। अपनी बात रखेंगे। आज की बैठक से आपको सस्पेंड आप लोग सभी स्वयं कहते हैं कि भ्रष्ट यही भ्रष्ट का कारण है कि मुझे सस्पेंड किया जाता है। भ्रष्ट का यही कारण है। आप बाहर जाइए। यही भ्रष्ट का कारण है। की छवि को कर्मचारी चोरी आरोप नहीं लगा सकते। मैं और कड़ी कार्रवाई करूंगा। हाँ ठीक है ना, कर दीजिए। आज की बैठक से बाहर करिए। करिए प्रस्ताव बना दो। मैं जा रही हूँ, खुद ही बाहर जा रही हूँ। ये आप सबका भ्रष्ट का कारण बता रहा हूँ। प्रस्ताव प्रमाण दो। कारण बता रहा है कि आप लोग भ्रष्ट हैं, आपका कागज बता रहा है भ्रष्ट हैं, इसलिए आप हमें वो कर। आज का जो प्रस्ताव क्रमांक जो शिल्पी कुंज की दुकान को ऊपरी सतह के अंतर्गत आया हुआ है, सर्वप्रथम मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। स्वर्गीय संजय सिंह संजू को नमन करके मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये परिषद में मैं वैसे सदस्य हूँ जिस प्रकार एक अबोध बालक वो कुछ नहीं जानता है, पर उसको पूरे घर परिवार के सदस्य अत्यधिक प्रेम करते हैं। सेम आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं नगर निगम में अबोध बालक की भांति हूँ। मैं परिषद के माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नगर निगम के प्रशासकीय अधिक कमिश्नर सर से, आदरणीय महापौर जी से, पक्ष विपक्ष दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस अबोध बालक को सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे वो गिलहरी की भांति वार्ड के विकास के साथ साथ शहर के विकास में अपना योगदान दे सके। मेरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को कि जो शिल्पी कुंज की दुकान की ऊपरी छत के अंतरण हेतु आरक्षित मूल्य का आया हुआ है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरा ये सुझाव है कि अगर इस पे जो प्रथम फ्लोर बस का आया हुआ है तो इसकी अपन लोड बेयरिंग कैपेसिटी देख लें इंजीनियरिंग की गाइडलाइन पे कि क्या वो 3rd फ्लोर तक जा सकती है। अगर 1st फ्लोर का अपन कर रहे हैं तो उसमें 2nd फ्लोर भी बन जाए, 3rd फ्लोर भी बन जाए। जो परिसर में एक बार के लिए 3 करोड़ की आय हो रही है, उससे नगर निगम को ज्यादा आय होगी और इस आय से शहर का विकास भी होगा। और जो परिसर में एक बार प्रस्ताव आया है, दोबारा उस प्रस्ताव को बनाने की कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी, जिससे परिसर का भी समय बचेगा और नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। पहली बैठक में शामिल हुए नगर निगम के क्या प्राथमिकता है आपकी वार्ड के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी एवं नगर निगम पार्टी वेंकटेश पांडे जी का मुझे उन्होंने चुना और मुझे इस काबिल बनाया कि आज इस परिसर में मैं आ पाया हूँ। दूसरी बात, आज जो प्रस्ताव थे कोई मूलभूत बड़े प्रस्ताव नहीं थे, सर्वसम्मति से सब पास हुई। उसमें कुछ सुझाव थे हमारे वार्ड के विकास के लिए, जैसे पीपीपी मॉडल पे वार्ड क्रमांक 5 में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स दिया जाए, जो हमारी पानी की टंकी बननी है उसके लिए नगर निगम द्वारा 2 एकड़ उद्यान विभाग की जमीन अलॉट है उस पर बनाई जाए, और हमारे वार्ड में स्वच्छता और रोड बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण किया जाए। इस पर आज प्रस्ताव के बाद आपके वार्ड में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? हमारी माननीय जैसे हमारे नेता मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी की विचारधारा है कि रीवा शहर को सबसे अच्छा देश में सबसे स्वच्छ और अच्छा शहर बनाना, उस प्रकार मेरी प्राथमिकता है अपने वार्ड को रीवा नगर निगम में सबसे अच्छा वार्ड बनाना।
लोगों ने हमेशा बोला कि परिषद नियम कानून से चलता है, अधिनियम से चलता है। कभी अधिनियम से परिषद को चलाया नहीं। परिषद का संचालन अगर अधिनियम से निष्पक्ष रूप से हो, क्योंकि वो जिस दिन परिषद का संचालन होता है उसी दिन के लिए वो अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव 45 पार्षदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बहुमत जिसकी होती है वो अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के दल से हैं, वो अलग है, पर जिस दिन परिषद का संचालन हो उस दिन उनको निष्पक्ष रूप से 45 जो हमारे 44 जो पार्षद होते हैं, एक उनको मिलाकर उनकी सबको बातों को सुनना चाहिए। उन्होंने कभी स्वतंत्र मत से तो परिषद चलाया नहीं, और उसी का ये नतीजा है कि धीरे धीरे परिषद में ये इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई। आज नेता प्रतिपक्ष सहित 15 पार्षद भाजपा भी गायब थे, ऐसा क्यों? नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ कोई पद नहीं है, और भी हो दीनानाथ वर्मा जी, हाँ, काफी समझ लीजिए, वो सहित 15 पार्षद गायब थे, ऐसा क्यों? पहली बार ऐसा। ये भारतीय जनता पार्टी के 15, हमारे यहाँ तो 16 तो सभी थे हमारे यहाँ के, उनके यहाँ 15 पार्षद नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और उनकी अनुपस्थिति ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी आपसी तालमेल सही नहीं है। जिस तरह प्रदेश में भाजपा में तालमेल नहीं बन रहा, उसी तरह हमारे नगरीय निकाय में तालमेल सही नहीं है। हर पार्षद चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसके बाड़ों में काम हो। हम तो देखिए 45 पार्षदों के बीच में अपने आप को ये मानते हैं कि रीवा की जनता ने महापौर चुना है, और 45 के 45 वार्ड हमारे हैं, 45 पार्षद हैं, तो हमने तो हमेशा सम्मान दिया। और आप ही लोगों ने छापा भी और ये नियम भी बनाया कि अपने वार्ड का भूमि पूजन लोकार्पण पार्षद स्वयं करेंगे, 1 रुपये के 25 रुपये के नारियल के साथ। तो हमारे तरफ से तो कोई कमी नहीं है। आज अगर 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नहीं आए, ये एक प्रश्न है, और ये उनके दल के लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आए, ऐसी कौन सी कमी थी, कौन से उनके काम नहीं हो रहे हैं, क्यों दिक्कतें जा रही हैं। हम तो बिल्कुल, अगर हमसे मिलेंगे तो हमसे जब भी मिले तो हमने जो भी उन्होंने कहा हमने काम किया। एक निर्दलीय पार्षद ने आवाज़ उठाई तो उसको बाहर कर दी, रास्ता दिखाया गया, ऐसा क्यों होता? वो निर्दलीय पार्षद देखिए आवाज़ नहीं उठाती, वो न्यूसेंस क्रिएट करने की उनकी एक आदत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो अधिनियम में नियम है कि प्रश्न आपने लगाया उसको हमने ग्राह्य किया। महापौर को प्रश्न ग्राह्य करने का अधिकार है, अध्यक्ष को तो है ही नहीं। हमने प्रश्न ग्राह्य किया, उसका उनको जवाब दे दिया गया। उसका सवाल जो था वो सही है कि एक दीप्त जैसा आदमी और दरोगा की नौकरी कर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, उसका सवाल सही है, वो सवाल पूछने की जगह है ना। आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया, इसके बाद कमिश्नर हैं, महापौर हैं, उनको क्या है कि एक बीमारी है हाईलाइट होने की, और इस तरह की हरकत करती है। हर आदमी को चोर बोल देना, महापौर चोर है, पार्षद चोर है, तुम चमचे हो। ये किसी भी एक सम्मानित सदस्य के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करना नहीं है। मेरा तो उनसे ये कहना है कि अपनी विचारधारा को सुधारें और नगर निगम के हित में काम करें। पार्षद हैं, सम्मानित हैं, सब कुछ है, पर हर जगह अब ये बोलना कि अधिनियम के विरुद्ध जाकर काम करना और अधिनियम के विरुद्ध बात करना, तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।